Hello students, myself Prasanna, your science teacher. In the previous class, we have studied about crop type, agriculture, India's role in agriculture, and types of crops, and so on. Today, at first we will revise from the starting, then we will move forward. Okay, then let's start. Living organism need food for growth, development, and being alive. हमें फूड की ज़रूरत है ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और हम हमारे लाइफ को सस्टेन कर सकें. और प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पे मोर देन 60% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. 80% ऑफ पीपल कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं. और इंडिया हैज़ अ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी लाइक दैट इन साउथ इंडिया एंड इन नॉर्थ इंडिया. Yesterday I have given this box as an homework. I hope you all have done it. Okay. What is crop plant? वो सारे प्लांट्स जो कि एक डेफिनेट इंटरवल्स के बीच में ग्रो करते हैं, जैसे कि इन फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्री टाइम, फिर 6 मंथ्स किया, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स. ओके. और क्रॉप मतलब वो प्लांट्स जो कि एक डेफिनाइट सीजन में ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप. ओके. डेफिनाइट सीजन एंड दिस इज डेफिनाइट इंटरवल. दिस box also was your homework. Then most comes our types of crop. There are mainly 3 types of crop. One is rabi, kharif and zaid. रैबी मतलब कि जो अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में ग्रो करते हैं. कैरिफ मतलब जून से लेकर सितंबर के बीच में ग्रो करते हैं. सेड मतलब मार्च से लेकर जून के बीच में जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं सेड क्रॉप. और क्रॉप्स को हम अगर यूसेस के बेसिस में क्लासीफाई करें तो 6 क्रॉप्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्रॉप है, जैसे कि सीरियल क्रॉप, पल्सेस, ऑयल यील्डिंग क्रॉप, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर क्रॉप्स. ओके. Practices of crop production. What do you mean by practices of crop production? मतलब कि सारे प्रोसेसेस, प्लफिंग से लेकर सोइंग ये से लेकर मार्केट तक वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बीच में जो भी प्रोसेसेस है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके. From this page we will start our lessons. फार्मर्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच तक बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं. दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्लफिंग, सोइंग सीड, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, प्रोवाइडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज. ये सारे प्रोसेसेस फार्मर्स करते हैं फ्रॉम सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में, फ्रॉम प्लफिंग से लेकर स्टोरिंग के बीच में. ये सब प्रोसेसेस फार्मर्स करते हैं. ठीक है. प्लफिंग. अब प्लफिंग क्या होता है? प्लफिंग मतलब कि सॉइल को ऊपर नीचे करना, अपसाइड डाउन करना, ताकि वो सॉइल लूसन हो. और ये इट इज़ मेनली डन बाय 2 मोड्स, दैट इज़ बाय यूजिंग एनिमल्स एंड बाय यूजिंग और ट्रैक्टर. ठीक है. प्लफिंग मतलब कि सॉइल को अपसाइड डाउन करना, मतलब कि ऊपर नीचे करना ताकि वो सॉइल लूसन हो. और इट इज़ मेनली डन बाय 2 मोड्स, दैट इज़ बाय यूजिंग एन एनिमल एंड बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर. सॉरी, ये एनिमल्स को वो यूज़ करते हैं जो कि पुअर फार्मर्स है, और ट्रैक्टर्स को वो यूज़ करते हैं जो कि रिच फार्मर्स है. ओके. वाई द फील्ड इज़ प्लफ्ड बिफोर सोइंग. हम फार्मर्स क्यों प्लफ करते फील्ड को? इसलिए करते ताकि वो सॉइल लूज हो. लूसनिंग द सॉइल, इट इज़ अ मेन रीज़न. सॉइल को लूसन करना. सॉइल को लूसन करने का बेनिफिट क्या क्या है? द फर्स्ट बेनिफिट इज़ सॉइल कहाँ तक पहुँच जाता है? बिलो द अपर लेयर तक सीड्स पहुँच जाता है. इसके वजह से जर्मिनेशन ईजी हो जाता है. ओके. सेकेंड इज़ रूट्स बहुत डीपर तक चले जाते हैं, इसके वजह से वो प्लांट स्ट्रोंगर हो जाते हैं. द थर्ड इज़ प्लांट्स के रूट्स को रेस्पिरेशन ईजी हो जाता है.
एंड द फोर्थ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म को ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, ईजिली लीव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज क्या है, सीड्स क्या है इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, इसके वजह से इस प्लांट्स को भी बहुत ही अप्रोप्रिएट ये स्पेस मिल जाता है। ओके, द फर्स्ट रीज़न इज जर्मिनेशन ईजी हो जाता है। सेकेंड क्या है, रूट्स बहुत डीपर तक चले जाते हैं। थर्ड क्या है, रूट्स को रेस्पिरेशन ईजिली कर सकते हैं। फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म्स को ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज सीड्स इवनली स्प्रेड हो जाता है, इसके वजह से प्लांट्स को भी अप्रोप्रिएट स्पेसिंग मिल जाता है। ओके, फार्मर्स बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, एंड द मेन टूल्स इज प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर। प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर इज मेनली यूज्ड बाय फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। ओके, और सोइंग मतलब कि उगाना, सीड्स को उगाना। और सीड्स को उगाने के से पहले फार्मर्स का एक मेन ड्यूटी क्या है, टू फाइंड आउट दैट विच इज़ हेल्थी सीड एंड विच इज़ अनहेल्थी। फार्मर्स का मेन ड्यूटी क्या है, हेल्थी क्या कौन सा सीड है, अनहेल्थी कौन सा सीड है, ये फाइंड आउट करना। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा हेल्थी है कौन सा अनहेल्थी है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या है, एक बकेट लेना है, उसमें आपको थोड़ा पानी भर के उसमें ग्रीन ग्राम सीड्स डाल देना और उसमें आप देखो कि है ना कौन सा सीड ऊपर फ्लोट करते हैं और कौन सा नीचे सिंक करते हैं, ये देखना। जो सीड ऊपर फ्लोट करते हैं वो अनहेल्थी है और जो नीचे रह जाते हैं वो है हेल्थी। फार्मर्स भी ऐसे ही करते हैं। ओके, प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फार्मर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ताकि न्यूट्रिशन लेवल और फर्टिलिटी लेवल ऑफ सॉइल इंक्रीज हो, मेंटेन हो। न्यूट्रिशन लेवल और फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज होने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर क्या है, एक नेचुरल एंड बायोटिक है, वेयर एज फर्टिलाइजर इज सिंथेटिक। मतलब मैन्योर हमें नेचर से मिलता है और फर्टिलाइजर हम मैन मेड है। ओके, मैन्योर इंक्लूड गोबर, वेयर एज फर्टिलाइजर इंक्लूड यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एक्सेट्रा। मैन्योर में क्या इंक्लूडेड है, गोबर इंक्लूडेड है, फर्टिलाइजर में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, ये सब इंक्लूडेड है। मैन्योर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करना चाहिए, मैन्योर यूज़ करना चाहिए क्योंकि मैन्योर की वजह से मैन्योर में मोर ह्यूमस प्रेजेंट है, इसके वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस बहुत कम है, इसके वजह से सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है। ओके, मैन्योर में क्या है, ह्यूमस ज़्यादा है, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है, इसके वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर में ह्यूमस कंटेंट बहुत कम है, इसके वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कम हो जाता है। ओके, हमें बायो मैन्योर यूज़ करना चाहिए क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ बायो मैन्योर दे रखा है। एक तो बायो मैन्योर इज़ मोर केपेबल टू रीऑर्गेनाइज द सॉइल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा इंक्रीज कब होगा, जब हम बायो मैन्योर यूज़ करेंगे। सेकेंड क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ क्या है, इंक्रीज हो जाता है इसके वजह से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बायो मैन्योर यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज़ दैट रूट रेस्पिरेशन ईजी हो जाता है, रूट में रेस्पिरेशन ईजी हो जाता है, इसके वजह से प्लांट का ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट रन अप हो जाता है। ठीक है, एंड द फोर्थ इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज मैन्योर क्या है, रीऑर्गेनाइज करते हैं सॉइल को। सेकेंड क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज स्पीड अप हो जाता है। थर्ड इज रूट में रेस्पिरेशन ईजी हो जाता है। एंड फोर्थ इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। और अब हम स्टार्टिंग से कंक्लूड करेंगे। फार्मर्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं मेनली इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज प्लफिंग, second is sowing of seed, third is providing manure and fertilizer, fourth is irrigation,
5th is crop protection, 6th is harvesting, 7th is threshing and 8th is storage. प्लफिंग मतलब क्या है? टर्निंग अप ऑफ सॉइल, अप एंड डाउन, मतलब टर्निंग अप एंड डाउन ऑफ सॉइल ताकि सॉइल लूसन हो जाए, और इट इज़ मेनली डन थ्रू एनिमल्स एंड बाय ट्रैक्टर, और इसको बोलते हैं प्लफिंग. ओके, और प्लफिंग क्यों करते हैं? ताकि सॉइल लूसन हो. सॉइल लूसन होने का बेनिफिट क्या है? जर्मिनेशन ईजी हो जाता है, और रूट्स डीपर तक चले जाते हैं, और रेस्पिरेशन ईजी हो जाता है. और 4th इज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अर्थवर्म्स का ग्रोथ ईजी हो जाता है, उनके लिविंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब. और 5th इज सीड्स और प्लांट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, स्पेस बहुत स्पेस, इक्वल स्पेस होगा सीड्स और प्लांट्स के बीच में. और फार्मर्स क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में? प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर. सो करने मतलब उगाना, और उगाने के पहले फार्मर्स का ड्यूटी क्या है? टू फाइंड आउट दैट विच इज़ हेल्थी एंड विच इज़ अनहेल्थी सीड. इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एंड यू कैन ऑल्सो रीड इट आउट. और सॉइल के न्यूट्रिशन लेवल और फर्टिलिटी लेवल मेंटेन करने के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. मैन्योर मतलब कि वो जो कि नेचुरल और बायोटिक है. फर्टिलाइजर मतलब सिंथेटिक है. मैन्योर इंक्लूड गोबर, वेर एज फर्टिलाइजर इंक्लूड यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एक्सेट्रा. हमें मैन्योर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है. ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा तो फर्टिलिटी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है सॉइल का. लेकिन अगर फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल डिग्रीज कम हो जाता है. ठीक है. बायो मैन्योर का बेनिफिट्स क्या क्या है? रीऑर्गेनाइज करते हैं सॉइल को, बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज करते हैं, रूट रेस्पिरेशन ईजी हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाता है. ओके, देन दिस मच इज एनफ फॉर टुडे. I will send the homework in the WhatsApp group. Okay, then bye students.